इसमें जो सबसे पहली बात हम लोग ने आयुष से की है कि जो भी घटनाक्रम है उसको आप ठीक से बताइए। तो जो घटनाक्रम उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने कबूला है कि गोली आदर्श द्वारा ही चलाई गई है। जब ये पूछा गया कि क्या आपने उनको कहा था गोली चलाने के लिए, तो इससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि आदर्श आदर्श से और आदर्श की बहन अंकिता से, जो कि आयुष की पत्नी है, उनकी जो है लड़ाई हुई थी काफ़ी कुछ पर्सनल इशू को लेके, जिसकी वजह से ये अपने घर से बाहर आया था। और फिर उसके बाद आदर्श पीछे से आए हैं और आदर्श ने 2 शॉट फायर किए हैं। पहला शॉट एक्सीडेंटल था जो कि दीवार पे लग गया था, दूसरा शॉट आयुष के पीछे से लग के आगे की तरफ निकल गया मौके पे। नहीं, ये तो मेडिकली क्लियर हो गया है कि एंट्री वुंड जो है पीछे से है और एग्जिट वुंड सामने से है। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था। अच्छा, जो आदर्श का बयान किसने गोली चलवाई? गोली चलाने की बात में हम लोग ने ये भी इनसे पूछा कि पिस्टल आपके पास कहाँ से आई है, तो इसमें इन्होंने चंदन गुप्ता का नाम लिया है कि चंदन गुप्ता की कोई लाइसेंसी पिस्टल थी जो कि आदर्श ने चंदन गुप्ता से ले ली थी, जिसके बारे में आयुष को जानकारी नहीं थी कि वो जो लाइसेंसी पिस्टल है वो आयुष के घर पे आदर्श ने छुपा के रखी है। उसी लाइसेंसी पिस्टल के द्वारा आदर्श ने आयुष के ऊपर उस दिन फायरिंग की है। मतलब चूंकि बताया जा रहा है, अंकिता का कहना था कि आदर्श ही उसे हॉस्पिटल ले गया, आदर्श के फ़ोन से ही आयुष ने बात की, तब तक उसने बयान में कोई जिक्र नहीं किया। ना ये सब चीज़ें जो भी अभी पूछी गई हैं, अभी हम लोग ने चंदन को भी फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने हम लोग से झूठ भी बोला कि वो अभी कानपुर में आ नहीं पाएंगे। उनका लोकेशन निकलवाया गया तो लोकेशन लखनऊ का निकला। उनको फ़ोन के द्वारा बोला भी गया कि आप आके जो भी आपको कहना है अपना बयान दर्ज कराइए। उन्होंने फ़ोन अपना ऑफ़ कर लिया है। उनको भी अब नोटिस दी जाएगी और उनको फिर दोबारा बुला के उनका बयान दर्ज कराया जाएगा। साइलेंट कर दिए उसने जहाँ तक अभी हम लोग का कंक्लूजन निकला है वो यही निकला है कि अपनी बहन के साथ मिल के आदर्श ने ये सब किया है, जो अभी तक आयुष ने बताया है कि दोनों भाई बहन का था ये प्लान और उसी प्लान के तहत आदर्श ने उसके ऊपर गोली चलाई है। क्यों मारने चाहते हैं? मारने का यही मुद्दा था कि एक कोई पर्सनल इशू था अंकिता का, कुछ उनका रिलेशनशिप वगैरह की बात सामने आई थी जो कि अभी आयुष को पता लग गई थी, जिसकी वजह से आयुष और अंकिता की 1-1.5 महीने से लड़ाई भी चल रही थी। तो वही वाली बात आज उठी थी जिसकी वजह से जिस दिन घटना हुई थी उसी की वजह से इनको लड़ाई हुई। फिर आयुष बाहर आए और आदर्श ने पीछे से गोली चलाई। यही बताया। ऐसा कुछ अभी बताया तो नहीं है, कई दिन से प्लान बन रहा था। फॉर इंस्टेंट था, मतलब कि तुरंत सडन प्रोवोकेशन में तुरंत वो गया है और उसने ऐसे गोली चलाई है। इस मामले में जो आदर्श जेल गया हुआ है उससे भी कुछ पूछताछ होगी, क्योंकि उसने जो बयान दिए उससे बिल्कुल पूछताछ होगी। अभी आगे तफ्तीश रहेगी। अभी चंदन से हम लोग का मेन कंसर्न चंदन है, पिस्टल वाली बात क्लियर करनी है। उसके बाद उससे आदर्श से भी पूछताछ होगी, अंकिता से भी पूछताछ होगी। इसमें मतलब ये माना जाए चंदन और आदर्श मिले हुए थे, चंदन ने पिस्टल आदर्श को अभी दी तक और पूरी कॉन्स्पिरेसी हाँ, चंदन की। अभी तक का ये कंक्लूजन है, लेकिन इसको आप कंक्लूसिव एविडेंस नहीं इसमें बोल सकते हैं। अभी इसमें और जब तक बातचीत नहीं हो जाएगी चंदन से तब तक कुछ क्लियर हम लोग नहीं कर सकते। ठीक।